नच नच जश्न मनावांगे, नच नच के आज नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे, यहोवा मेरा बादशाह। इस समय आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जहाँ कहीं भी आप इस समय बैठे हैं, आज अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मुझे भर दे आज के दिन, अपने पाक रूह से मुझे भर दे आज के दिन। पिता परमेश्वर, हो सकता है आज आप ऐसे बैठोगी, मैं खाली हूँ, मुझ में कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है, कुछ नहीं है। आज परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर तू भर दे मुझे, अपने रूह के शोले से मुझे भर दे। पिता परमेश्वर, आज मैं खाली बैठा हूँ, आज मैं खाली बैठी हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अकेले हो इस टाइम पे। आज परमेश्वर, पवित्र आत्मा को बोलिए, परमेश्वर मुझे भर दे आज के दिन, मुझे भर दे, अपने पाक रूह से मुझे भर दे, मुझे भर दे, पाक रूह के शोलों से मुझे भर दे आज के दिन खुदावन। पाक रूह के आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह के आग के शोले भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाक रूह, मेरा इनाम पाक रूह भेज आसमान खोल कर, पाक रूह के आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह के आग के शोले भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम। मेरे आत्मिक कंधों को स्ट्रॉन्ग कर पिता परमेश्वर, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर। हो सकता है जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, आप 5 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते। आप जब वर्शिप करने बैठते हो तो आप 5 मिनट से ज्यादा वर्शिप नहीं कर सकते। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मुझे भर दे आज के दिन, मेरे को आत्मिक रीति से आज भर दे। मैं घंटों पर तेरे साथ रिलेशन को स्पेंड करना चाहता हूँ। बोलिए परमेश्वर को, आज जो आप मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मुझे भर, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर। जिस तरह एक व्यक्ति जिम में जाता है अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए, आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर, ताकि मैं शैतान की हर एक योजना को जान पाऊं, उसकी धूर्तता को मैं समझ पाऊं खुदाबंद, उसकी योजनाओं को समझ पाऊं। पिता परमेश्वर, आज बोलिए, परमेश्वर मेरे आत्मिक कंधों को, मेरे आत्मिक कंधों को पिता परमेश्वर तू बलवान बना खुदाबंद, मुझे स्ट्रॉन्ग कर पिता परमेश्वर, मुझे भर दे आज के दिन में खुदाबंद। मैं भरना चाहता हूँ आज के दिन में, तेरे रूह से मैं भरना चाहता हूँ खुदाबंद। जिसमें मसीहा का नूर नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का नूर नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, मुझ में तू अपना जोर भर, मुझ में तू अपना जोर भर, भेज आसमान खोल कर, पाक रूह के आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह के आग के शोले भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाक रूह, मेरा इनाम पाक रूह भेज आसमान खोल कर, पाक रूह के आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह के आग के शोले भेज आसमान खोल कर। यीशु ने अपने चेलों को बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता रहूं खुदावंद की मैं परीक्षा में ना पड़ूं। यीशु ने कहा कि तुम्हारा आत्मा तो चाहता है परंतु शरीर वीक है। आज बोलिए, परमेश्वर मेरे शरीर को भी स्ट्रॉन्ग बना। मेरी आत्मा चाहती है पिता, परंतु मेरा शरीर मेरे साथ नहीं देता। जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, जब मैं आराधना करता हूँ, जब मैं आराधना करती हूँ, मेरा शरीर मेरे साथ नहीं देता। आज बोलिए, परमेश्वर मेरे शरीर को भी स्ट्रॉन्ग बना। जैसे यीशु ने अपने चेलों को बोला, बी अलर्ट, जागते रहो,
और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अगर आप अन्य भाषा का वरदान आपके पास है तो जहां कहीं उस कमरे में आप बैठे हैं अन्य भाषा में बात कीजिए। अपने आवाज को उठाते हुए अन्य भाषा में बात कीजिए। जैसे वर्शिप टीम इसका आराधना के गीत को अगुवाई करते हैं, आप अन्य भाषा में आराधना कीजिए, क्योंकि वो भाषा, वो वरदान ऐसा है जो शैतान नहीं समझ पाता। वो आपके और यीशु के बीच में है। अपने आवाज को उठाते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए। री खोरोंदो ऋषि बखरंदा रसी खोरोंदो ऋषि बखरंदा री खोरोंदो ऋषि खोरोंदो ऋषि खरंदा री बखरंदा रसी खोरोंदो ऋषि खोरोंदो री बखरंदा रसी खोरो ओ खोरोंदो ऋषि खरंदा ऋषि खोरोंदो री खरंदा रसी बो खोरोंदो ऋषि खोरोंदो ऋषि खा आई बखरंदा ऋषि खोरोंदो ऋषि बखरंदा रसी खोरोंदो री बखरंदा रसी खोरोंदो ऋषि खोरोंदो ऋषि तेज आसमान खोल कर पाखरों के आग के शोले, तेज आसमान खोल कर पाखरों के आग के शोले, तेज आसमान खोल कर मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, तेज आसमान भाई हो जो मेरी आवाज को सुन रहे हो। आप नए प्लान्स को लेके आते हो, आप नए बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हो, नए स्ट्रैटेजीज को लेके आना चाहते हो, परंतु जब वो लॉन्चिंग पीरियड आता है शैतान उसके बीच में अड़चन को लेके आता है। अगर आप वो भाई हो, आप भाई हो, बहन नहीं हो, आप भाई हो। अगर आप वो भाई हो तो टाइप कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। एंड में आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आप कोई भी बिजनेस प्लान आप लॉन्च करने चाहते हो, आप डील्स को साइन करने चाहते हो, साइन करने से पहले आपका वो बिजनेस डील कैंसिल हो जाता है। जैसे आप स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के उसी दिन शैतान आपके जीवन में अड़चनों को लेकर आता है। आपने टाइप करना है और हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे आपके लिए स्पेशली और कैंसिल करेंगे शैतान की हर एक ऐसी योजना जो रोड ब्लॉक्स के रूप में आपके जीवन में आती है। बोलिए, परमेश्वर यीशु तेरे नाम से मैं हर एक ऐसे हिंड्रेंस को कैंसिल करता हूं। मेरे लॉन्चिंग टाइम में जो शैतान अड़चन डालता है, हर एक ऐसे हिंड्रेंस यीशु के नाम से दूर हो जाए। तूने बोला अपने मुंह को खोल और सबसे उत्तम चीज मैं तेरे लिए दूंगा। पिता, आज अपने मुंह को हम खोलते हैं खुदावंद। तूने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वारों को खोला जाएगा। पिता, आज हम मांगते हैं, अपने मुंह को खोलते हुए बोलते हैं, परमेश्वर तूने बोला कि हर एक उत्तम चीज तुझे मिलेगा। पिता, हम विश्वास करते हैं क्योंकि तेरा वचन कभी झूठा नहीं है, तेरा वाचा कभी झूठा नहीं है, तेरे प्रॉमिसेस झूठे नहीं है। पिता परमेश्वर, पिता तू अपने धर्मी लोगों के लिए कोई भी भली वस्तु अलग नहीं रखता है। राइचियस लोगों को तू भली वस्तु से ब्लेस करने वाला परमेश्वर तू है। परमेश्वर, इस समय हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु जीवित परमेश्वर की हम तेरी आराधना करते हैं। तूने बोला मैं ही राह सत्य जीवन मैं ही हूं, जो मेरे पास आएगा तू उसको अनंत जीवन देगा। पिता, जीवन तू ही है, रास्ता तू ही है, और जो तेरे पास आता है वो अनंत जीवन को पाता है। खुदावन, तेरे पास जो आता है पिता परमेश्वर वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। खुदावन, तू अपने बच्चों को पिता कभी खाली हाथ नहीं भेजता पिता परमेश्वर। और मेरा विश्वास है खुदावन कि आज की सभा से तेरे लोग ब्लेस होंगे पिता परमेश्वर। आज जैसे वो सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। पिता, मेरी प्रार्थना है खुदावंत, आज इस वचन के द्वारा खुदावंत तू उनके प्रार्थना जीवन को ब्लेस करेगा। खुदावंत, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स को तो रिलीज करेगा पिता परमेश्वर। पितावंत, मेरी प्रार्थना है खुदावंत, जितने लोग मेरी आवाज को सुनते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जो आने वाले दिन में सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनका जीवन इस वचन के द्वारा ब्लेस हो। आप जहां कहीं भी बैठे हैं
अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे वचन से सुनने के लिए। वो बीज जो तू मेरे दिल में, मेरे सोच में बोना चाहता है, उसको सुनने के लिए मैं तैयार हूं। बोलिए, हर एक डिस्ट्रैक्शन यीशु तेरे नाम से मैं कैंसिल करता हूं। हर एक डिस्ट्रैक्शन यीशु तेरे नाम से मैं दूर करती हूं। और ये वचन जैसे हमारे जीवन में बोया जाता है, वो फलों को लेके आए। जिस तरह एस्थर ने प्रार्थना किया, उसके लिए आशीषों को रिलीज किया परमेश्वर ने। जिस तरह नहमिया ने प्रार्थना किया, उसके लिए परमेश्वर ने रास्तों को खोला। जिस तरह दानियल ने प्रार्थना और उपवास किया, उसके लिए स्वर्गदूतों को रिलीज किया परमेश्वर ने। आज बोलिए, परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना और आराधना को स्वीकार करना। आज के दिन में तू ही मार्ग, सत्य, जीवन तू ही है। अनंत जीवन तेरी ओर से मिलता है पिता। आज हम तेरे सामने आए हैं अपने सरों को झुकाते हुए। वचन में लिखा है, जो परमेश्वर यीशु के सामने अपने सरों को और घुटनों को झुकाता है, उसको मनुष्य के सामने अपने घुटनों की झुकाने की, टेकने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप यीशु के सामने अपने घुटनों को टेकोगे, प्रार्थना के रूप में, आराधना के साथ, आपको दुनिया के सामने अपने घुटनों को टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूं। खुदावंत मैंने तुझे नहीं चुना, परंतु तूने मुझे चुना है। धन्यवाद। मुझे चुन के उस भीड़ में से अलग करने के लिए धन्यवाद। मुझे यूज करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद। बोलिए, परमेश्वर आज के वचन से मैं आशीषित हूं। आज का वचन मेरे जीवन में फलों को लेके आए खुदावंत। पिता, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, जितने लोग ऑनलाइन मेरी आवाज को सुनते हैं पिता परमेश्वर, तू उनकी जरूरतों को जानता है पिता परमेश्वर। उनके विश्वास को तूने देखा है पिता परमेश्वर, और सही टाइम पे तू आशीषों को रिलीज करने वाला परमेश्वर यीशु तू ही है पिता। आज के सभा को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, वचन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अपने आप को मैं तेरे चरणों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे थ्रू आज जो वचन तू अपने बच्चों के लिए मैं जैसे बोती हूँ पिता परमेश्वर, मुझे यूज करना। मेरे सोच विचार नहीं, परंतु खुदावंत तेरी बात मेरे मुंह से निकले। मुझे यूज करना, क्रूस के पीछे मुझे छुपाना पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलने पाए। यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की। जो मेरे साथ जुड़े हैं आज ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप ब्लेस्ड होंगे, आज आपका जीवन ब्लेस्ड होगा। जो प्रार्थना के बारे में आज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बोला कि मैं आपके बच्चों के बीच में बोलूं, आज जैसे मैं उसको रिलीज करती हूं, आपका प्रार्थना लाइफ आज के दिन चेंज होगा। और आप देखेंगे कि जब आपका प्रार्थना लाइफ चेंज होगा तो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी। आमेन। थैंक यू वर्शिप टीम। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास 7:13। दूसरा इतिहास 7:13 से हम पढ़ेंगे, और सिस्टर शाइनी अगर हमें लीड करेंगे पढ़ने के लिए। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमेन।
एक बार फिर मैं पढ़ूंगी और इससे पहले दोबारा हम पढ़ें। 2 अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस संडे हमारा कम्युनियन संडे है, तो अगर आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, तो घर में आप अंगूर का जूस और ब्रेड को प्रिपेयर कीजिएगा और हम मिल के एक साथ लेंगे सर्विस के बीच में। जब कम्युनियन टाइम आएगा तो आप प्रिपेयर करके अपने घर में रखिएगा। और दूसरी बात, जो दूसरा अनाउंसमेंट, जो सूचना मैं देना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं हम मिल के प्रेयर करें, तो टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और जो हमारा टीम है वो लास्ट में हमें देगा और हम आपके प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो 2 सूचनाएं भूलिएगा मत। अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो टाइप कीजिएगा और हम आपके लिए लास्ट में प्रार्थना करेंगे। और अपने बाइबल को, नोटबुक्स को, पेन को अपने साथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। मैं पढ़ूंगी। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। आज क्या हो रहा है? फैमिन, सूखापन है। टिड्डियों को परमेश्वर ने भेजा और तीसरा महामारी। तीनों चीज जो परमेश्वर ने लिखा वचन में, वो तीनों चीज आज हमने देखा अपनी आंखों से। परसों हम किसी से मिल रहे थे, उस व्यक्ति ने बोला, पास्टर जी, जब टिड्डियों का दल आया था, मैंने सच में देखा कि जो बाइबल में लिखा वो सच है। ऐसा दल, पूरा अंधेरा, 28 सेक्टर के ऊपर से गया, पूरा अंधेरा। और हमारे एक विश्वासी जिनका खेत है, उन्होंने हमें बताया कि उनके खेत के साइड से टिड्डियों का दल निकल गया, परंतु उनके खेत में कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। उनके खेत के साइड में से टिड्डियां निकल गई, परंतु उनके खेत में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला, एक आध टिड्डियां गिरी, परंतु हमारे खेत को कुछ नहीं हुआ। आज हम देखते हैं अपने जीवन में, अपनी आंखों से हमने देखा जो बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है। तो इस टाइम हमें क्या करना है, वो भी परमेश्वर ने लिखा हुआ है। हमें क्या करना है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मतलब आप और मैं जो परमेश्वर के चुने गए हैं, अगर हम परमेश्वर से दीन होके प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करनी है? दीन होके। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, अपने आप को हम्बल करो, नम्र करो। किस बात का घमंड? किस बात का घमंड? आपके पास सोना है, आपके पास चांदी है, आपके पास सेविंग है। जब टिड्डियों का दल आया, आप कौन से बैंक में गए पैसा निकालने के लिए? जब महामारी आए तो कौन से बैंक में गए आप पैसा निकालने के लिए? ये सब व्यर्थ है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा के लोग जो चुने गए हैं, जब मेरे से हम्बल होके, नम्र होके प्रार्थना करेंगे और क्या करें? मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। इसका मतलब जो परमेश्वर के परमेश्वर से बुलाए गए लोग हैं, उसमें भी कुछ विकेट लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला अपने बुरी चालों से फिराएं। मतलब हमने परमेश्वर को चख लिया, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परंतु हमारे सोच विचार अभी भी बुरे हैं, विकेट थॉट्स। परमेश्वर बोलता है अपने विकेट थॉट्स को दूर करते हुए नम्र होके मेरे पास आ जाओ। मतलब हम चर्च में आते हैं, हम ऑनलाइन सर्विस अटेंड करते हैं, परंतु उसी चर्च के बारे में हम बुराई भी करते हैं। विकेट थॉट्स। परमेश्वर बोलता है अपने विकेट थॉट्स को साइड करते हुए अपने आप को नम्र करो, मेरे से प्रार्थना करो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। कब सुनूंगा? पहले परमेश्वर से बुलाए गए लोग जब अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर की खोजी बनेंगे, उसके राज्य के खोजी बनेंगे और अपने विकेट थॉट्स को हटा के, अपने अधर्मी सोच विचार को हटा के, गॉसिपिंग को हटा के, गंदी चीजों के बारे में सोचना हटा के, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर ने लिखा, मैं उसके देश को ज्यों का त्यों बना दूंगा। आई विल हील द लैंड। तो इस टाइम हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे देश को, हमारे फरीदाबाद शहर को चंगा कर। आत्मिक चंगाई को भी मांगनी है। अब प्रार्थना करें कैसे? हमने सुन लिया कि क्या करना है, परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया। बाइबल में से मैं एक कैरेक्टर उठाऊंगी जिसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, हम सब इस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ हन्ना के बारे में। हम सब हन्ना के बारे में जानते हैं, उसके जीवन के बारे में, उसने क्या किया।
जब हन्ना के बारे में हम सुनते हैं तो पहला चीज हमारे दिमाग में क्या आता है? प्रेयर, उसका विश्वास। उसने इतने परसिस्टेंस के साथ, मतलब दृढ़ता के साथ उसने प्रार्थना किया, उसने उत्सुकता के साथ प्रार्थना किया, उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और उसने करके भी दिखाया। सिर्फ प्रार्थना नहीं कि परमेश्वर मेरे को ब्लेस करना, मेरे को आशीषित करना, ऐसी प्रार्थना नहीं की थी पर हन्ना ने। उसने जो प्रार्थना की उस प्रार्थना पे वो अड़ी और खड़ी रही। तो परसिस्टेंस के बारे में फर्स्ट पॉइंट मैं लूंगी, परसिस्टेंस। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे घर देना, परमेश्वर मुझे गाड़ी देना, मुझे अच्छी जॉब से ब्लेस करना, मेरे बच्चों का करियर सेट करना। हम परसिस्टेंस के साथ प्रार्थना करते हैं। हमने 1 साल प्रार्थना किया, हमने 6 महीने प्रार्थना किया, 2 महीने प्रार्थना किया, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं इतना प्रार्थना किया, कोई बात नहीं, अब छोड़ दो। हन्ना एल्कनाई की वाइफ थी और उसके 2 वाइफ्स थे, हन्ना और पेनाइना। हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल। जिसको स्टोरी नहीं पता तो आप निकाल सकते हैं पहला सैमुएल 1:2। एल्कना की 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनेना था। पनेना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक नहीं हुए। इसका मतलब हन्ना और एल्कना की शादी को बहुत टाइम हो गया था, इसलिए उसको बच्चा नहीं हुआ, इसलिए उसके हस्बैंड ने सेकंड शादी की। मतलब 1 साल के शादी के बाद तो उसने नहीं बोला होगा कि भाई दूसरी शादी कर ले। बहुत टाइम बीत गया होगा, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत गया होगा इससे पहले कि हन्ना ऐसी प्रार्थना करे। हम देखते हैं जिसके बच्चे नहीं होते वो पहले 1 साल तो ट्राई करते हैं, हर डॉक्टर के पास जाते हैं, IVF कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। उसके बाद जब 5, 6, 7, 8 साल हो जाते हैं फिर आते हैं कि परमेश्वर तू कुछ चमत्कार करके दिखा मेरे जीवन में। हन्ना ने भी ऐसे ही किया होगा। हन्ना ने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, उसके बाद हन्ना ने बोला होगा कि परमेश्वर तू ही मेरे जीवन में कुछ कर सकता है। वो परसिस्टेंट थी अपने प्रार्थना के लिए। और हन्ना को जब बच्चा हुआ तो वो जवान नहीं थी, वो बूढ़ी थी। क्यों? शादी के कई साल बाद हन्ना को बेबी हुआ। उसके हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ थे उसके 2 बच्चे ऑलरेडी हो गए थे और वो जो वाइफ थी उसको चिढ़ाती थी। इसका मतलब बहुत टाइम फ्रेम गुजर गया था। और बाइबल स्कॉलर्स जिन्होंने रिसर्च किया उन्होंने बोला हो सकता है हन्ना 60-70 साल की हो गई थी जब उसको सैमुएल हुआ। हो सकता है, मुझे पता नहीं सच है या नहीं, परंतु बाइबल स्कॉलर्स जिन्होंने जांचा, जिन्होंने पढ़ा, वो कहते हैं कि हन्ना बहुत जवान नहीं थी, वो एज क्रॉस हो गया था जब वो परमेश्वर के पास आके गिड़गिड़ाने लगी और प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। मैं कई लेडीज को ऐसे जानती हूँ जिनके हस्बैंड्स गलत रास्तों में जा रहे थे और लेडीज ने बहुत फर्वेंसी के साथ, दृढ़ता के साथ प्रार्थना किया और आज उनके हस्बैंड परमेश्वर में हैं। तो मेरी बहनों जो मेरी बात को सुन रहे हो, मेरी आवाज को सुन रहे हो, कभी भी प्रार्थना करना छोड़ना मत। मेरे भाइयों जो मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप अपने वाइफ के लिए प्रार्थना करोगे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करोगे, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करोगे, परंतु छोड़ना मत प्रार्थना करना। क्योंकि हन्ना ने बहुत सालों तक प्रार्थना किया इससे पहले उसको सैमुएल मिले। हन्ना जब परमेश्वर, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हन्ना का कोख बंद किया था। लिखा है परमेश्वर ने हन्ना का कोख बंद कर दिया था। फिर हन्ना जब भवन में जाती थी वो मांगती थी परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे दे, मुझे एक बच्चा दे दे। बट परमेश्वर ने कब उसको ब्लेस किया? जब उसके प्रार्थना का जो रीति था, उसका जो मोटिव था, उसका जो रवैया, जो इंटेंशन था, उसने वो चेंज किया। जब पहले वो परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना करती थी तो हो सकता है उसके दिल में ये होता होगा कि देख परमेश्वर, मेरी जो सौत कहते हैं, मेरी जो सौत है वो मेरे पे हंसती है, अपने बच्चों को दिखा के बोलती है अरे देख तेरा तो बच्चा नहीं है, मेरे तो 2 बच्चे हो गए। वो हंसती है, परमेश्वर मुझे भी एक बच्चा दे दे, कि मैं दिखाना चाहती हूं कि मेरा वूम भी ब्लेस्ड है। ऐसे जाती होगी हन्ना। उस टाइम परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दी।
कई साल हन्ना ऐसे ही गई होगी कि परमेश्वर सब मेरे पे हंसते हैं, मेरे को बच्चा दे दे, मैं रोती हूँ तेरे सामने, मुझे बच्चा दे दे। मैं सोसाइटी को दिखाना चाहती हूँ परमेश्वर कि मैं भी एक बैरन वुमेन नहीं हूँ, मैं एक बांझ नहीं हूँ, मैं फ्रूटफुल हूँ, मैं फलवंत हूँ। परमेश्वर मैं दिखाना चाहती हूँ। उस टाइम परमेश्वर ने नहीं सुना। बट जब हन्ना ने प्रार्थना का अपना लय चेंज किया, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष को रिलीज किया। अब मैं पढ़ूंगी पहला सैमुएल 2:20। पहला सैमुएल 1:10। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख को सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा ना फैलने दूंगी। उसने क्या बोला? परमेश्वर अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसको तेरे भवन के लिए, तेरे कार्य के लिए उसको अर्पण करूंगी। उसने वे ऑफ प्रेयर चेंज किया। आज आप प्रार्थना कर रहे होगे, कई सालों से आप प्रार्थना कर रहे होगे कि परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग कर देना, मेरे बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग को रिलीज करना, मेरी शादी टूट रही है, हमारे शादी को जोड़े रखना। आज आपने सिर्फ उसमें एक चेंज लेके आना है। आज आपने कमिटमेंट करना है उसके साथ कि परमेश्वर यदि तू मेरे बच्चों के जीवन में आशीष को लेके आएगा तो मैं ये करूंगी। जैसे हन्ना ने मन्नत मांगी, आज आप क्या मन्नत मांगते हो परमेश्वर से? जब आप प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर से बोलते हो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों का लाइफ सेटल हो जाए परमेश्वर, कि वो तेरे राज्य के लिए कार्य करेंगे, वो और इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे, वो मीडिया में आएंगे। आप क्या प्रार्थना करते हो? एज अ मदर आप क्या प्रार्थना करते हो? एज अ फादर आप अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करते हो? एज अ वाइफ आप अपने हस्बैंड के लिए क्या प्रार्थना करते हो? एज अ हस्बैंड आप अपने परिवार के लिए क्या प्रार्थना करते हो? और आप क्या मन्नत मांगते हो? आपका मोटिव क्या है? आपका इंटेंशन क्या है? आपका इरादा क्या है? हम ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे बड़ा घर देना, क्योंकि मेरे पड़ोसी ने अभी रेनोवेट किया और मेरा घर अभी भी पुराना है, तो मैं दिखाना चाहती हूं कि मैं भी बड़ा घर बना सकती हूं। या आप ये बोल सकते हो कि परमेश्वर मुझे घर देना ताकि वो तेरे राज्य के लिए, तेरे महिमा के लिए मैं बहुत सारे प्रेयर सेल्स उसमें चलाऊं, बहुत सारे प्रार्थना भवन उसमें वहां आए, लोग आके प्रार्थना करें, वर्शिप करें। मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब देना ताकि मैं अच्छे कपड़े खरीद सकूं, या मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब देना ताकि हम तेरे राज्य के लिए और दशांश को चढ़ा सके, और ऑफरिंग्स को, और थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स को हम तेरे भवन में लेके आए। तो सेकंड पॉइंट है, आपका मोटिव क्या है? जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मोटिव क्या है? आपका इंटेंशन क्या है? अभी एक हफ्ते से मेरे पास एक लेडी का फोन आता है, पंजाब से है वो, और उसका छोटा बेबी 5 साल का, उसको डायबिटीज़ है। तो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में वो एडमिट रहा, शुगर लेवल 250, 300 और इंसुलिन में किया। और वो लेडी मुझे फ़ोन करके बोलती है कि पासी जी प्रार्थना करना, उनके बेटे का नाम अभिषेक है, बोलती हैं कि प्रार्थना करना कि अभिषेक बहुत जल्दी चंगा हो और परमेश्वर के राज्य के लिए वो इस्तेमाल हो। मैंने बोला सिस्टर, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि आपने मन्नत मांगी कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर पाए। वो माँ इस टाइम दुखी होके ये नहीं बोलती अरे परमेश्वर तूने क्या कर दिया, मेरे बच्चे को, छोटा सा बेबी 5 साल का, उस दुखी में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, रोज इंजेक्शन लग रहा है, रोज डायबिटीज चेक हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, वो स्ट्रांग है, विश्वास के साथ वो प्रार्थना करती है और परमेश्वर को बोलती है परमेश्वर मैं जानती हूं कि तू इसको चंगा करेगा, क्योंकि इसने तेरे राज्य के लिए बड़े कार्य करने हैं। तो आज आपका मोटिव, आपका इरादा क्या है जब आप प्रार्थना कर रहे हैं? तीसरा, हर एक के जीवन में एक डिस्ट्रैक्टर आता है, एक एनिमी आता है। जैसे हन्ना के जीवन में उसकी सौत थी, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करती थी। जब भी वो उसको डिस्ट्रैक्ट करती होगी, वो कहाँ के जाती होगी? परमेश्वर के पास जाके बोलती होगी परमेश्वर फिर ये मेरे पे हंस रही है। इसका मतलब आपके जीवन में अगर एनिमी है तो परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब भी एनिमी आपको पीछे से धक्का देगा, आप कहाँ जाओगे? परमेश्वर के पास।
वो आपके प्रार्थनाओं को फायर करेगा। जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, आपका एनिमी थोड़ा और चाबी देगा, तो आप जाओगे परमेश्वर, घुटनों में आओगे, रात को भी प्रेयर करोगे, सुबह भी प्रेयर करोगे। तो आपके जीवन में अगर कोई डिस्ट्रैक्टर है, जैसे हन्ना के जीवन में था एक डिस्ट्रैक्टर, तो परमेश्वर बोलिए परमेश्वर धन्यवाद उस डिस्ट्रैक्टर के लिए भी, अगर वो नहीं होता तो आप शायद पीछे हो जाते। और डिस्ट्रैक्टर पहले भी था, जब सैमुअल पैदा हुआ उससे पहले भी, सैमुअल पैदा होने के बाद भी उसके जीवन में डिस्ट्रैक्टर्स आए होंगे। क्योंकि जब सैमुअल पैदा हुआ, उसने प्रॉमिस किया, परमेश्वर को मन्नत मांगी थी कि परमेश्वर जब ये पैदा होगा तो मैं इसको तेरे भवन में अर्पण करूंगी। और जब उसने अपना दूध पीना छोड़ दिया था, तो हन्ना जब सैमुअल को लेके भवन में आई, तो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने क्या कहा होगा, अरे हन्ना तू पागल हो गई है क्या, एक ही बेटा और तू परमेश्वर को दे रही है, 2-3 हो जाते फिर देती तो कोई बात नहीं, कम से कम तेरा एक ही बेटा है तो रख ले अपने पास। हम सबके जीवन में ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स आते हैं जो हमें अपने फोकस से दूर करते हैं। हम मिनिस्ट्री में काम कर रहे होंगे, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अरे तू ऐसे क्यों कर रही है, शाइनी सिस्टर आप ऐसे क्यों गाना गाते हो, आपको यहां नहीं गाना चाहिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, डिस्ट्रैक्टर। अमृता सिस्टर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्टर। आपका फोकस हटाएगा वो। जैसे हन्ना के जीवन में पहले भी एक डिस्ट्रैक्टर था, बाद में भी डिस्ट्रैक्टर्स आए, परंतु हन्ना ने क्या किया, वो फोकस थी, वो जानती थी उसने क्या करना है, उस डिस्ट्रैक्टर्स से वो दूर नहीं हुई। वो अपने, अगर वो दूर हो जाती तो अपने आशीषें भी वो नहीं ले पाती, क्योंकि बाइबल में लिखा सैमुअल के अर्पण करने के बाद भी उसके बच्चे हुए। हन्ना का सिर्फ एक बेटा नहीं हुआ, उसके और भी बच्चे हुए। हन्ना ने प्रार्थना की, और क्या प्रार्थना सुनी गई उस टाइम, मेरा क्वेश्चन है। मैं कहती हूं नहीं सुनी गई। हन्ना की प्रार्थना तब सुनी गई जब इलाई आया, और इलाई ने हन्ना से पूछा कि हन्ना तू क्या प्रार्थना कर रही है, तू क्यों नशे में है, क्यों भवन के अंदर आके नशे में धुत है। इलाई फिर हन्ना के साथ एग्रीमेंट में आया प्रार्थना में। इलाई हन्ना के साथ प्रार्थना में एग्रीमेंट में आया। उसके बाद इलाई ने बोला जा, तूने जो परमेश्वर से मांगा तेरी मन्नत पूरी हुई। इसका मतलब जो आपका मैन ऑफ गॉड है, जो आपके ऊपर जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, उसका बहुत बड़ा रोल है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मैन ऑफ गॉड ही तो है, क्या हो गया, चर्च में पास्टर, पीछे हरीश, रति, हम रिस्पेक्ट नहीं देते। चर्च में अरे पास्टर डेविड कैसे हैं आप, उसके बाद पीछे अरे डेविड यार वो, उसको तो प्रचार करना भी नहीं आता। हम ऐसे ट्रीट करते हैं मैन ऑफ गॉड को। क्या हन्ना ने अपने मैन ऑफ गॉड को ऐसे ट्रीट किया? हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके जवाब से आपको पता चलेगा उसने कैसे ट्रीट किया, और उसके ट्रीट करने के वजह से हन्ना को ब्लेसिंग्स रिलीज हुई। हम पढ़ेंगे 14, उसी का ही पहला सैमुअल 1:14। तब एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी लड़की, ऐसे ही बोला होगा। हमारे चर्च में भी अगर कोई नशे में आएगा तो हम एंटरटेन करेंगे या भगा देंगे? हम भगा देंगे। अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा नहीं हे मेरे प्रभु, उसका टोन देखा आपने, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओझी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। इलाई ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। इलाई को यह भी नहीं पता था कि हन्ना ने प्रार्थना क्या की और उसने क्या मांगा, बट इलाई ने क्या बोला, क्योंकि हन्ना ने अपने आप को हम्बल किया इलाई के सामने। इलाई के डांटने के बावजूद भी हन्ना बहुत पोलाइट रही और हम्बल होके उसने बोला नहीं इलाई, मैं नशा करके नहीं आई हूं, मैं गिड़गिड़ा रही हूं परमेश्वर के सामने। तो इलाई ने बोला जा, जो तूने मांगा
परमेश्वर तुझे दे, इज़राइल का परमेश्वर जो तुझे दे। जो मैन ऑफ गॉड होता है, जब आपके साथ प्रार्थना में एग्रीमेंट में आता है तो परमेश्वर उस प्रार्थना को ऑनर करता है। कई बार आप प्रार्थना कर रहे होंगे और आपके लिए आशीष रिलीज नहीं हो रहा होगा। आपने जांचना है कि आप अपने मैन ऑफ गॉड का निरादर तो नहीं कर रहे हो। सामने आप अच्छे हो परंतु पीछे आप उसका मजाक उड़ा रहे होगे, उसके बारे में बुराई कर रहे होगे। आप एनालाइज कीजिए। उसके बाद सेकेंड बार भी जब हन्ना को बच्चे हुए तो इलाई ने प्रार्थना की, तब हन्ना के बच्चे हुए। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 2:20। एली ने एल्कना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा। अब ये स्टोरी आ रही है, शमूएल ने दूध पीना छोड़ दिया, शमूएल को हन्ना भवन में लेके आई, छोड़ दिया, और हर साल वो आते थे, उसके लिए एक ड्रेस बना के लेके आते थे, वो शमूएल को देते थे। उसके बाद एलाई ने एल्कना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देके कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहां चले गए। यहोवा ने हन्ना की स्तुति ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आमीन। तो इलाई ने क्या किया? हन्ना के फेथफुलनेस को देख के, उसके कमिटमेंट को देख के इलाई ने क्या किया? उसको ब्लेस किया। इलाई ने बोला, जा, परमेश्वर ने तेरे कार्य को देखा है, तेरी प्रार्थना को देखा है। तू हर साल जो बिना कमिटमेंट से पीछे हटे, हर साल तू जो करती है, तू होम बलि चढ़ाती है, तू ऑफरिंग्स को लेके आती है, तू टाइट्स को लेके आती है, और तूने शमूएल को अच्छी रीति से उसको पढ़ाया, सिखाया, उसको बताया कि भवन में कैसे काम करना है। शमूएल कभी रोया नहीं, उसने ये नहीं बोला कि मुझे घर वापस जाना है, इलाई ठीक नहीं है, नहीं। बट हन्ना ने शमूएल को सिखाया कि भवन में जाना है तो वापस नहीं आना, फेथफुल रहना जहां है। हन्ना ने उसको सिखाया बचपन से। क्योंकि आप सोच सकते हो 4 या 5 साल का जो बच्चा, अगर आप उसको जाके भवन में छोड़ दोगे, क्या वो रहेगा? मम्मी पापा मेरे को घर जाना है। बट शमूएल वो प्रिपेयर्ड था। हन्ना ने उसको प्रिपेयर किया कि वो भवन में कार्य करे, और इलाई ने उस फेथफुलनेस को देख के, उसके कमिटमेंट को देख के हुए, इलाई ने बोला, जा, तेरा वंश यहां से निकलेगा। शमूएल के बाद वहां उनका वंश खत्म नहीं हुआ, परंतु उनका वंश वहां से निकला। इलाई ने एक ब्लेसिंग को रिलीज किया एल्कना और हन्ना के ऊपर। और जब हम अपने कमिटमेंट्स में अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर और ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है। हमारे कमिटमेंट को देखते हुए, हमारे फेथफुलनेस को देखते हुए परमेश्वर और रिलीज करता है, और ब्लेसिंग को रिलीज करता है। आपको लगता होगा कि मेरे ये काम रुका हुआ है, परंतु आपके फेथफुलनेस, आपके कमिटमेंट को देखते हुए परमेश्वर आपको ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। आमीन। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं देखना चाहता हूं तेरे फेथफुलनेस, मेरे फेथफुलनेस और मेरे कमिटमेंट की वजह से पिता परमेश्वर जो ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में तू रिलीज करना चाहता है। और कभी भी ऐसे मत होइएगा, अगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई तो हम रिबेल हो जाते हैं। रिबेल मतलब चिड़चिड़े, हम परमेश्वर को भी गाली देने लगते हैं, सेवा करना छोड़ देते हैं, भवन में आना छोड़ देते हैं। परंतु आज मैं बोलना चाहती हूँ, हन्ना परसिस्टेंट थी, वो दृढ़ थी, उसने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं, उसने सेवा करना कभी छोड़ा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चर्च में आते हैं, शुरू में विश्वास योग्य होते हैं, शुरू में जब उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है फिर वो सोचते हैं, अरे चर्च क्यों जाना, क्यों सेवा करना, मेरे को जो मिलना है मिल गया, अब तो मेरी शादी हो गई, अब मिनिस्ट्री में क्यों जाना, अब सेवा क्यों करना, अब झाड़ू क्यों लगाना, अब पोंछा क्यों लगाना। परंतु मेरे भाई और मेरी बहन, आपका लाइफ खत्म नहीं हुआ, आपका लाइफ शुरू हुआ है। अभी सिर्फ शादी हुई है, लाइफ बहुत बाकी है।
अभी सिर्फ जॉब लगा है, बहुत बाकी है। इसलिए ट्रस्ट करो, विश्वास करो और फेथफुल रहो अपने कमिटमेंट में। जैसे हन्ना फेथफुल थी। हन्ना बोल सकती थी कि परमेश्वर मेरा एक ही बेटा है, जब दूसरा बेटा पैदा होगा तो पहले बेटे को मैं तेरे भवन में ले आऊंगी। नहीं, उसने जो वायदा किया वो अपने वायदे के अकॉर्डिंग वो फेथफुल रही, अपने कमिटमेंट पे वो अड़ी रही और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आज मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। पहला पॉइंट था परसिस्टेंस, दृढ़ता के साथ, फर्वेंसी के साथ प्रार्थना करना। चाहे आपकी प्रार्थना को 7 साल हो गया हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, सुनी नहीं गई, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, परंतु प्रार्थना करना छोड़ना नहीं। और मोटिव, आपका इरादा क्या है? जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना विषय में आपका इरादा क्या है, उसको एनालाइज कीजिए, क्योंकि वो आप ही जानते हो, हम नहीं जान सकते, परंतु परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि इसको अगर पहले ब्लेसिंग मैंने रिलीज कर दी तो ये खराब हो सकता है, ये गलत हो सकता है ये मेरे को भी छोड़ देगा, यीशु को भी छोड़ देगा, चर्च तो दूर की बात, यीशु को भी छोड़ देगा। इसलिए परमेश्वर कई बार आपके लिए ब्लेसिंग्स को रिलीज नहीं करता। तीसरा, ऑनर योर मैन ऑफ गॉड। आप जिस भी कलीसिया में जाते हो, जहां का स्पिरिचुअल फूड आप खाते हो, उस दास या दासी को ऑनर कीजिए, आदर कीजिए। चेहरे पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, ऐसा नहीं, परंतु रियली लव योर मैन ऑफ गॉड। जैसे सैमुअल ने इलाई की सेवा की, वो प्यार करता था, इलाई कुछ भी हो, कैसा भी हो, परंतु सैमुअल ने इलाई की सेवा की। उसने कभी उसको गलत नहीं बोला, उसने कभी उसका बुरा नहीं बोला। इसलिए अपने मैन ऑफ गॉड को सर्व करो, उसके द्वारा आपके लिए बहुत सारे आशीषें परमेश्वर रिलीज करेगा। चौथा, आपके जीवन में जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, जो एनिमीज हैं, धन्यवाद कीजिए और टेक देम इन प्रेयर। जब आपके पास एनिमी आता है, उसको प्रार्थना में लेके जाओ। दाऊद ने प्रार्थना की, भजन संहिता 55, परमेश्वर जो एनिमी, जो शत्रु मेरे सामने, उनके जीवन में कंफ्यूजन को लेके आ। बोलो आप, परमेश्वर जो शत्रु मेरे सामने है, मेरे मिनिस्ट्री को खराब करने के लिए, मेरे मिनिस्ट्री टीम को खराब करने के लिए, मेरे व्यवसाय को खराब करने के लिए, मेरे जॉब को खराब करने के लिए आए हैं, परमेश्वर मैं तेरे सामने लेके आता हूं, क्योंकि वेंजनेस परमेश्वर का है, मेरा या आपका नहीं। उसको प्रार्थना में लेके जाओ और जब आप उसका फल देखोगे तब सच में आप बोल सकते हो कि परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। आपको हाथ पैर मुंह तक चलाने नहीं देगा परमेश्वर, और आपके सामने, जैसे भजन संहिता में लिखा है, वो शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है। आपके शत्रु के सामने परमेश्वर मेज को बिछाएगा जब आप अपने शत्रुओं को, अपने डिस्ट्रैक्टर्स को प्रेयर में लेके जाओगे। तो आपके जो शत्रु, आपके जो डिस्ट्रैक्टर्स आपको फोकस से दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रार्थना में लेके जाओ। और पांचवा, जो आपने कमिटमेंट किया उस पे अड़े और खड़े रहो, उसके बाद आपके लिए और आशीष रिलीज होगा। जब आप कमिटमेंट में अड़े और खड़े रहेंगे तो परमेश्वर और ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा, जैसे हन्ना के जीवन में और ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने रिलीज किया। आमीन। आइए कुछ टाइम के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर जो वचन मैंने सुना कि मुझे प्रार्थना कैसी करनी है, सही रवैये के साथ, सही मोटिव के साथ, सही इंटेंशन के साथ परमेश्वर मुझे प्रार्थना करनी है। और जो मेरे शत्रु, जो हमारे डिस्ट्रैक्टर्स हैं पिता परमेश्वर, उनको प्रार्थना में लेके आना है, क्योंकि खुदावंद जो वेंजनेंस है वो तेरी ओर से आता है, हमारा नहीं है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं खुदावंद। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद की जैसे हमने मन्नत मांगी, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ हम जो मन्नत मांगते हैं पिता परमेश्वर, उस मन्नत के अकॉर्डिंग हम अड़े और खड़े रहेंगे। पिता, जब ब्लेसिंग्स आएगा हमारे जीवन में, उस टाइम सेकंड थॉट भी नहीं आएगा पिता परमेश्वर। जो कमिटमेंट हमने किया हम वो करके दिखाएंगे और तेरी ओर से और ब्लेसिंग्स को हम अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह हन्ना को तूने ब्लेस किया, उस तरह खुदावंद तू हमारे जीवन को भी
में भी ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा। जहां कहीं भी आप बैठे हैं, अपने आवाज को उठाते हुए बोलिए, परमेश्वर मेरे प्रेयर लाइफ को और स्ट्रॉन्ग करना, मेरी आत्मिक आंखों को खोलना पिता परमेश्वर। मैं ये जान पाऊं खुदावंत कि मेरे साथ कौन है और मेरे पीठ पीछे कौन है, मेरे डिवाइन हेल्पर्स कौन है, मैं ये जान पाऊं खुदावंत। मेरे डिस्ट्रैक्टर्स मेरे जीवन में कौन है, मैं ये जान पाऊं। और पिता, जो तेरे द्वारा मेरे जीवन में जो अपॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है, जैसे तूने यिर्मयाह में लिखा कि तू जानता है कि तेरे भेड़ को कौन सा चरवाहा चाहिए, जो चरवाहा तूने हमारे ऊपर रखा है पिता, हम उस चरवाहे का आदर करें। जैसे इलाई के थ्रू उसके प्रार्थना, वो एग्रीमेंट में आके जब उन्होंने प्रार्थना किया, तूने अपने ब्लेसिंग को हन्ना के जीवन में दिया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने मैन ऑफ गॉड के लिए पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर जो हमारा स्पिरिचुअल फादर हमारे ऊपर तूने दिया है पिता परमेश्वर, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए वर्शिप टीम, और इस टाइम हम प्रार्थना में जाएंगे और कुछ विषय हैं, जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो टाइप कीजिएगा और हम प्रार्थना करेंगे। और इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, पहले हम ऑफरिंग्स को लेंगे। और जैसे मैंने बोला, आप जो मन्नत मांगेंगे आज परमेश्वर से जो कमिटमेंट करेंगे, उस कमिटमेंट में अड़े और खड़े रहना, उससे पीछे मत हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो आप उस ब्लेसिंग से भी आप पीछे हटेंगे। तो आज परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर जो कमिटमेंट, हो सकता है आज जब आप ऑफरिंग्स को देते हैं, आज आप दशांश को चढ़ाते हैं, जब आप थैंक्स गिविंग सीड को भेजते हैं, आप उसके साथ जो प्रेयर अटैच कर रहे हैं और जो कमिटमेंट आप अटैच कर रहे हैं, वो आपके और परमेश्वर के बीच में है। उसको ऑनर कीजिएगा। ये मत बोलना परमेश्वर मैं भूल गया या नहीं, एक्सक्यूजेस मत देना, परंतु जो कमिटमेंट आप करते हो उस कमिटमेंट में अड़े और खड़े रहना। ये तैयार होंगे ऑफरिंग्स टाइट्स के साथ। जो मेरे साथ ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप सेम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप लास्ट में जाके आप अपने दशांशों को और थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, सीड ऑफरिंग, जीसस किचन के लिए जो आप देना चाहते हो, आप लास्ट में ट्रांसफ़र कीजिएगा। अभी आप हमारे साथ प्रेयर में रहिए और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को टाइप करते रहिए। और इस टाइम हम तैयार होंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इन दशांशों के लिए पिता परमेश्वर, जैसे तूने बोला कि सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना होगी। ऐसा करने में तू मुझे परख के देख। तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरे शत्रु तुझे कभी भी खत्म नहीं करेंगे। तू सिर ठहरेगा, पूंछ नहीं ठहरेगा। तेरे टोकरे कभी भी खाली नहीं होंगे। पिता, मेरी प्रार्थना है इन दशांशों के द्वारा पिता, जो तूने वाचा हमारे साथ बांधा है पिता परमेश्वर, उस वाचा के साथ हम बंधे रहें। जिस प्रकार जब बारिश होती है, अगर हम छतरी के नीचे होंगे तो हम भीगेंगे नहीं, वैसे ही आपका दशांश काम करता है। जब तक आप परमेश्वर के भवन में दशांश देते रहेंगे तो परमेश्वर का जो वायदा है उन दशांशों के साथ, परमेश्वर उस छतरी को कभी दूर नहीं करेगा। परमेश्वर धन्यवाद। और मेरी प्रार्थना है खुदावंत की हमारे हाथों के कार्यों को ब्लेस करना पिता, ताकि हम तेरे राज्य के लिए और लेके आएं। खुदावंत इस टाइम हम थैंक्स गिविंग सीड्स को, ऑफरिंग्स को, डेजिग्नेटेड ऑफरिंग्स को पिता हम तेरे सामने लेके आते हैं पिता। इसके साथ जो हमने नीड को अटैच किया, जो प्रार्थना विषय को अटैच किया है पिता परमेश्वर, स्वर्ग से तू सुनेगा और पिता
उसको जवाब देगा खुदावन। पिता जहाँ कहीं भी ये बीज जाएगा पिता परमेश्वर, वहाँ पे उन फलों को, उन पेड़ों को लेके आएगा। जैसे सुसमाचार के कार्यों में उसको इस्तेमाल किया जाएगा पिता, हमारी प्रार्थना है खुदावन कि तेरा नाम हर एक गलियों में जाए, हर एक देशों में जाए पिता परमेश्वर। हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु तू सामर्थी परमेश्वर है। हर एक घुटना तेरे सामने टिके पिता परमेश्वर और तुझे दंडवत करे खुदावन। और पिता जैसे हम जीसस किचन के लिए बोते हैं, जैसे तेरे वचन में लिखा, जब तुम भूखे और प्यासे को खिलाते हो जो तुम्हें प्रतिफल नहीं दे सकता, प्रतिफल तेरी ओर से आता है खुदावन। जैसे हम इसको जीसस किचन के लिए देते हैं पिता परमेश्वर, प्रतिफल तेरी ओर से आता है खुदावन। धन्यवाद करते हैं, हमारे हाथों को ब्लेस करना, हमारे हाथों के कार्यों को ब्लेस करना। यीशु तेरे सामर्थी नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आइए हम अपने दशांश को, ऑफरिंग को, टाइप को, सीड ऑफरिंग को रिलीज़ करेंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं, जीसस किचन हमारा एक चैरिटी विंग है जहाँ पे हम रोज़ 150 से 200 लोगों के लिए खाना और पानी देते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो नंबर नीचे लिखा गया, एक फ़ोन नंबर लिखा गया होगा, उस पर कॉल करके बोलिएगा कि ये जीसस किचन के लिए है। तो आप भी हमारे साथ खड़े हो सकते हैं इस चैरिटी विंग के साथ। और वचन कहता है कि जब हम भूखे और प्यासे को खिलाते हैं, जो प्रतिफल हमें नहीं दे सकता, जो हमें थैंक यू नहीं कह सकता, उस टाइम प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आता है। तो बोलिए, परमेश्वर मैं इसको रिलीज़ करता हूँ और प्रतिफल तेरी ओर से आता है। और हम आराधना में जाएंगे और रेडी होंगे प्रार्थना के लिए। रास्ता है। प्रेज द लॉर्ड। 3 फाइनेंशियल टेस्टिमनीज मैं सोचा अगले संडे में कह दूंगा, जैसे आज पास्टर दी, बट मैंने माइक उठाया, ऑफ किया, फिर मैंने माइंड में बोला नहीं बताना है, कुछ लोगों को एनकरेज हो जाएगा। 3 फाइनेंशियल टेस्टिमनीज बताऊंगा आज। जैसे मैंने बहुत सारे हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी डाला था लोगों को, जीसस किचन के लिए ज़रूरत है, हमारी प्रोविजंस ऑलमोस्ट ख़त्म है और कुछ आए नहीं। हमने अपनी काम पे आज डिस्ट्रीब्यूशन में निकला खाना बांटने के लिए। उस टाइम मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, डे हरीश एंड रति, जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं भी इसमें पार्ट लेना चाहता हूँ। मैंने देखा ये कौन है, मैंने देखा यार ये कौन है, डॉक्टर का नाम सेव, एक डॉक्टर का नाम जिस हमारे प्रोफेशन में हम डॉक्टर्स से मिलते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल काम है, तो ऐसे जिससे ज़्यादा मिलता नहीं है। बोलते मैं भी पार्ट लेना चाहता हूँ, कैसे करें? मैंने बोला ऐसे ऐसे करें। उन्होंने बात हुआ, कॉन्वर्सेशन चलते हुए 2 मिनट के अंदर पेटीएम में आ गए 5000 रुपये। परमेश्वर ने बोला विश्वास करो मैं करूंगा काम। उसके अलावा एक और लेडी बोलते इस महीने में ईव भी मेरे साथ में उनके घर पे गया था, मैंने उसको भी सुनाना चाहता था। बोलते मैं सोचा परमेश्वर इस महीने में जीसस किचन को नहीं, मैं किसी और पास्टर को दूं। बोलते लॉर्ड इंस्ट्रक्टेड मी, गिव इट टू जीसस किचन। बोलते आई हैव टू लिसन। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु अचानक लोगों के दिलों में बात करता है। और हमारी बिजनेस का भी एक फाइनेंशियल टेस्टमनी, हमारी बहुत जहां से जो पेमेंट्स आने, ऑर्डर्स आने, आया नहीं, क्योंकि बिजनेस में जहां से 6 महीने से ऑर्डर नहीं आ रहा, उधर से कल ऑर्डर आया और आज चेक भी आया उसका। प्रेज द लॉर्ड। दाल रोटी वो डेली खिलाएंगे परमेश्वर। तो फाइनेंशियली जैसे टेस्टमनी, हम दशांश में विश्वास से योगी के साथ अटे और खड़े रहते, खुदा आपको खिलाएंगे और पिलाएंगे। और आप परमेश्वर को आज बोलना, लॉर्ड जैसे मैं आशीष को, अनुग्रह को रिलीज करता हूँ मेरी परिवार में, मेरी व्यवसाय में आए। मेरे लिए अलग टेस्टमनी है। मैंने जैसे एक बार हमारी जिंदगी में आशीष आता है, हम अगली बार भी उसी तरीके से सोचता ना, जब पिछले आशीष दिया वैसे देना। बट प्रभु नया नल के खोल के आशीष देने के लिए ताकत रखता है। तो बिलीव इट। और नल का कहाँ से खोलना है हमें सजेशन नहीं देना, क्या करेंगे, प्रभु अपने आप खोले, आशीष दे। और आज विश्वास करना, जैसे भी प्रार्थना में जाएंगे एक मन होकर फाइनेंस के लिए, अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करना। आमीन, हालेलुया, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे कुछ टाइम के लिए। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएंगे, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर टाइप कीजिएगा और 3-4 मिनट में हम प्रार्थना में जाएंगे। और वर्शिप कीजिए, वर्शिप इज अ वेपन। वर्शिप, आराधना कीजिए, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में आया हूँ।
सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा, है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है, फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है। अगर आप कंफ्यूजन में हो इस टाइम पे, आपको पता नहीं मैं कहाँ जाऊं, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, बोलिए परमेश्वर मार्ग सत्य जीवन तू ही है खुदावन। मेरे हर एक कंफ्यूजन को दूर करने की शक्ति परमेश्वर तेरे में ही है। पिता मेरे कंफ्यूजन्स को दूर कर पिता परमेश्वर। आप ये सोचिए मैं कौन सा करियर लूं, परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलेगा। आज आपने यही बोलना है परमेश्वर हर एक कंफ्यूजन की आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाए, हर एक कंफ्यूजन की आत्मा जो मेरे परिवार में है इस टाइम, बोलिए परमेश्वर हर एक कंफ्यूजन का स्पिरिट जो है यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए। जैसे तूने बोला कि तू ही मार्ग सत्य जीवन है, तू कभी छोड़ेगा नहीं, तू कभी त्यागेगा नहीं पिता, ये तेरा वायदा है खुदावन और हम विश्वास करते हैं। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है परंतु यीशु तुझे नहीं छोड़ेगा। कई बार हमें लगता है कि माँ कैसे छोड़ सकती है, परंतु मेरे प्रियो मैंने अपने जीवन में देखा है दूध पीते हुए बच्चों को माँ छोड़ते हुए जाती है। अगर वो अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के जा सकती है, परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं कभी। आज बोलिए परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तेरा वायदा है कि तू छोड़ेगा नहीं मुझे, ना तू त्यागेगा, मैं तेरे वचन के अनुसार अड़ा और खड़ू रहूंगा। तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है, फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, सच है खुदा है, सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जो हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स तूने भेजे हैं, उन डिवाइन हेल्पर्स को हम जान पाएं। जिस तरह मूसा के लिए फरो की बेटी एक डिवाइन हेल्पर थी, जिस तरह दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे डिवाइन हेल्पर्स को भेजे, उनमें से जोनाथन एक था। जिस तरह एलाइजा के लिए परमेश्वर ने कौओं को भेजा, जिस तरह पतरस के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा, जिस तरह दानियल ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और 21 दिन लगा दानियल को, उस स्वर्गदूत को दानियल तक पहुंचने के लिए। आज परमेश्वर से बोलिए परमेश्वर मेरे लिए जो तूने डिवाइन हेल्पर रखा है उसको रिलीज करना, जो मेरे लिए तूने डिवाइन हेल्पर्स भेजा है। शाइनी सिस्टर प्रार्थना कीजिए, जो डिवाइन हेल्पर्स हमारे जीवन के लिए तूने भेजा है, हमारे हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर भेजा है। हम जान पाए कि हमारा डिवाइन हेल्पर कौन है। और कई बार जब डिवाइन हेल्पर हमें हेल्प करने आता है
तो हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। जब वो हमें गाइड करता है, जब एडवाइस करता है, तो हम पीछे हटने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर वो डिवाइन हेल्पर के एडवाइस के अनुसार हम कार्य करें, क्योंकि वो डिवाइन हेल्पर तेरी ओर से आता है। बोलिए परमेश्वर, उन डिवाइन हेल्पर्स को हम जान पाए, और उन डिवाइन हेल्पर्स को जो हमसे दूर करने के लिए जो डिस्ट्रैक्टर्स आते हैं उनको भी हम जान पाए। क्योंकि जब आपके पास डिवाइन हेल्पर आता है तो आपके पास डिस्ट्रैक्टर भी आता है, आपको वो डिवाइन हेल्पर से दूर करने के लिए। बोलिए परमेश्वर, हर एक ऐसे डिस्ट्रैक्टर, हर एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे को मेरे डिवाइन हेल्पर से दूर करने की कोशिश करता है, परमेश्वर मैं तेरे सामने लेके आता हूँ। प्रार्थना कीजिए डिवाइन हेल्पर्स के लिए। जैसे मूसा को एक डिवाइन हेल्पर भेजा गया, जैसे दाऊद के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइम में दाऊद के लिए डिवाइन हेल्पर्स को भेजा गया। अबीगेल एक डिवाइन हेल्पर थी दाऊद के लिए, जॉनथन एक डिवाइन हेल्पर था, और दाऊद कभी हारा नहीं। जैसे एलिया के लिए डिवाइन हेल्पर भेजा, जैसे पतरस के लिए डिवाइन हेल्पर भेजा, जैसे दानियल के लिए डिवाइन हेल्पर भेजा, परमेश्वर हमारे लिए भी रिलीज करना, और हम प्रार्थना में रहे। जैसे दानियल ने अपनी प्रार्थना को छोड़ा नहीं, 21 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा ताकि वो स्वर्गदूत उसके पास पहुंचे। हम प्रार्थना में कभी पीछे ना हटे जब तक हमें वो डिवाइन हेल्पर मिले ना। सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, जीवन है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा है। हाँ खुदा, उसी प्यारे और मीठे नाम में हम आपके समीप आते हैं प्रभु। खुदावन, तूने हमारे सौभाग्य को प्रभु ऊंचा करा है पिता परमेश्वर, कि आज हम एक जिंदा परमेश्वर को मानते हैं पिता परमेश्वर, जिसने अपनी बुद्धि से पूरे ब्रह्मांड को रच दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन, आज का जो उद्देश्य है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर पिता परमेश्वर। खुदावन, तेरा वचन कहता है जब तुम दुनियावी होके दुनियावी मेरे दास का आदर करना नहीं जानते तो तुम मेरा आदर कैसे करोगे पिता परमेश्वर। ये तेरे वचन ने हमें समझाया है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमें वो आत्मा दे प्रभु कि हम उस डिवाइन हेल्पर को जो तूने प्रभु रिलीज करा है, वो लीडर, स्पिरिचुअल लीडर हमारे जीवन में प्रभु, हम उसको पहचान सके पिता परमेश्वर। खुदावन, पौलुस की पत्री कहती है प्रभु कि बकवादी बातों से दूर रहो, जो तुम्हें भड़काए, जो व्यर्थ बातों से तुम्हारे मन को उलझा दे, उससे दूर रहो और प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। पिता परमेश्वर, पौलुस ने कहा कि एक विश्वासी के लिए निर्जलता की बात, ठट्टों की बात, वैर भाव दूर रहे, ताकि हम सिद्ध होके परमेश्वर की सेवा को कर सके, एक सच्चे सेवक बन सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम में से हर एक की यही प्रार्थना है प्रभु कि अपने दास को जो तूने हमारे जीवन में रिलीज करा है प्रभु, उसको समझने की, उसकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। खुदावन, हमें डिस्ट्रैक्शन की आत्मा से दूर कर, हमें उस भड़काने वाली आत्माओं से दूर कर प्रभु, जो हमें तेरे लीडर के खिलाफ भड़काती है पिता परमेश्वर। खुदावन, यीशु मसीह, मैं उनको तेरे लहू में बांध देती हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन, तू दया कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तू दया का सागर है पिता परमेश्वर। खुदावन, हम तेरी आज्ञाओं को माने पिता, तेरे लीडर की पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए रिलीज करा है हमारे जीवन के लिए पिता, हम उनकी आज्ञाओं को मान के प्रभु अपने आप को तेरे लिए तैयार कर सके पिता परमेश्वर। उस आत्मिक भोजन को खा के पिता परमेश्वर, उस भोजन को पचाने की शक्ति को लेके प्रभु तेरी सेवा को सच्चे मन तन धन से कर सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करो परमेश्वर। खुदावन, आने वाले रोग से हमें बचाओ पिता परमेश्वर, और एक आने वाले गुनाहों से जो हम करते हैं प्रभु जाने अनजाने, हमें बचा लो पिता परमेश्वर। अपने कविनन पे हमें रखो पिता परमेश्वर। हमारे दिल, हमारे दिमाग को प्रभु आप छुए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे देह पे प्रभु हमारा अधिकार नहीं बल्कि तेरा
अधिकार है, क्योंकि वचन कहता है हम खून के खरीदे हुए हैं पिता परमेश्वर। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है पिता परमेश्वर। ओ खुदाबंद, आज आसमान को खोल पिता, और हमें डिवाइन विजडम रिलीज कर कि हम तेरे दास को पहचान सके, उनकी इज्जत, उनका आदर सम्मान अपनी आत्मा अपनी जान से कर सके प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब तुम इसका ही आदर नहीं करते तो मुझसे प्रेम कैसे करोगे। हाँ प्रभु, सामर्थ दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, इस टाइम हर एक डिवाइन हेल्पर जो तूने हमारे लिए रिलीज किया है पिता परमेश्वर, पिता हमारी प्रार्थना है खुदाबंद, स्पिरिचुअल अथॉरिटी में, प्रोफेशंस में, हमारे जॉब में, हमारे पर्सनल लाइफ्स में पिता परमेश्वर, जो डिवाइन हेल्पर खुदाबंद, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम उनको जान पाए, पहचान पाए। हर एक दुष्ट के काउंसिल को मैं कैंसिल करती हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता, जो डिवाइन हेल्पर हमें हेल्प करने के लिए आता है और जो शत्रु हमें कंफ्यूजन्स को लेके आता है पिता, हर एक ऐसे कंफ्यूजन्स को, हर एक डिस्ट्रैक्शन को यीशु मैं तेरे नाम से कैंसिल करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता, डिवाइन फेवर हमें मिले उन हेल्पर्स के थ्रू पिता परमेश्वर। डिवाइन फेवर हमारे बॉसेस के थ्रू मिले। आपका बॉस भी आपका एक डिवाइन हेल्पर है। बोलिए परमेश्वर, मेरा डिवाइन हेल्पर के थ्रू मुझे फेवर रिलीज हो। उस डिवाइन हेल्पर के अगेंस्ट मैं बोलूं ना, उस डिवाइन हेल्पर के साथ मैं काम करूं, क्योंकि फेवर उसके थ्रू परमेश्वर आपके जीवन में रिलीज करेगा। आमीन आमीन आमीन। इस टाइम हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 55 जैसे मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आते जा रहे हैं तो एक भजन संहिता हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 55। उसके बाद मैं पास्टर जी से अनुरोध करूंगी वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स हैं। तो भजन संहिता 55 हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। बहुत सुंदर सा भजन है जो दाऊद ने लिखा। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल करता हूं, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। अगर आपके एनिमीज आपको इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं, आपको सता रहे हैं, तो आप दाऊद की तरह प्रार्थना कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, टेक देम अप इन प्रेयर। अपने शत्रुओं को, अपने एनिमीज को प्रार्थना में परमेश्वर के पास ले जाओ। आगे लिखा है, भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। दाऊद कहता, अब मैं छुपना चाहता हूँ। एक कबूतर जैसे उड़ के उस जंगल में छुपना चाहता है। कई बार जब परिस्थितियां अगेंस्ट आती है तो हम भी क्या करना चाहते हैं? हम छुपना चाहते हैं, हम बाहर नहीं निकलना चाहते। दाऊद भी एक टाइम ऐसा हो गया था। दाऊद भी आपके और मेरे जैसे एक आम व्यक्ति था, पर वो जानता था कि प्रार्थना में कैसे अपने विषयों को लेके जाना है। आगे लिखा है, हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। मेरे शत्रु को कंफ्यूज कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। जब टावर ऑफ बेबल बना था तो लोग सोचते थे कि परमेश्वर हमसे ऊपर कैसे हो सकता है, हम भी परमेश्वर जैसे ऊपर बन जाते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? गड़बड़ी डाल दी भाषा में। इसलिए आज अलग अलग भाषाएं हैं, क्योंकि उस टाइम लोग चाहते थे कि हम भी परमेश्वर जैसे बन जाएं। परमेश्वर ने कंफ्यूजन डाला। आज आप दाऊद की तरह बोल सकते हो, परमेश्वर मेरे एनिमीज जो मेरे पीछे पड़े हैं उनके जीवन में कंफ्यूजन को ले आ, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक में दूर नहीं होते। जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता।
जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता, परंतु वह तो वो है जो मेरे बराबरी का मनुष्य है, मेरे परम मित्र और मेरी जान पहचान का है। हम दोनों आपस में ऐसे मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाई, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरी शब्द सुन लेगा। आमेन। हम प्रार्थना करेंगे इस टाइम, जैसे दाऊद ने बोला कि परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। जो मेरे सत्यानाश के बारे में सोचता है, मुझे गिराने की सोचता है, मुझे तबाह करने की सोचता है, मेरे व्यवसाय को, मेरे रिलेशन को, मेरे परिवार को, मेरे मिनिस्ट्री को, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ जो तबाह करने की कोशिश करता है, आज बोलिए परमेश्वर मैं उनको तेरे सामने लेके आता हूं। उनको इतना बिजी करना कि वो मेरे लाइफ में इंटरफियर ना करे। कंफ्यूजन इन देयर कैंप, एवरी इविल टंग, एवरी कर्सिंग टंग बी साइलेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जो दुष्ट की योजनाएं, प्लान, उसकी डिजायर, उसका एक्सपेक्टेशन, जो वो एक्सपेक्ट करता है कि कब आप गिरोगे और मैं खुशी मनाऊंगा, उसकी हर एक प्लान, उसका हर एक डिजायर, उसका हर एक जो काउंसिल है वो नलिफाई हो जाए यीशु के नाम से। हर एक ऐसे एक्टिविटीज जो अनप्रॉफिटेबल है, हर एक ऐसे डिस्कशंस जो अनप्रॉफिटेबल है, जो आपका टाइम आपसे दूर खींचता है, आज बोलो यीशु हर एक ऐसे डिस्कशंस कैंसिल हो जाए। हम देखते हैं हमारा दिन जब हम एनालाइज करते हैं कि हमने कैसे दिन को यूटिलाइज किया, तो कई बातें होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, अननेसेसरी डिस्कशंस, अननेसेसरी इंटरफियरेंस होते हैं। परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर जो मेरा टाइम है, मेरा टाइम प्रॉफिटेबल हो, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस यीशु के नाम से दूर हो जाए और मेरे शत्रु की योजना मेरे सामने आए। रिवील द प्लान्स ऑफ द इविल वंस। हो सकता है आपका भाई, आपका बहन, आपका मित्र आपके सामने अच्छा दिखाता होगा, परंतु पीछे पीछे वो गलत सोच विचार कर रहा है आपके लिए। आपका जॉब खाने की कोशिश कर रहा है, आपका परिवार में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई को लेकर आने की कोशिश कर रहा है, आपके मिनिस्ट्री को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। आज बोलिए परमेश्वर रिवील करना द प्लान्स ऑफ द इविल वंस। हम प्रार्थना में जाएंगे। कंफ्यूजन इन द एनिमीज कैंप। थैंक यू लॉर्ड। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। प्रभु हर बार जब मैं पुकारता हूं तू दौड़ आता है पिता परमेश्वर। प्रभु जब मेरे शत्रु नहीं बने होते पिता परमेश्वर, ये भजन का मतलब मैं कैसे समझ पाता पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। डेविड की जिंदगी में जो शत्रु थे और उस टाइम उसने कैसे प्रार्थना किया, उस टाइम तूने कैसे जवाब दिया परमेश्वर। जब हमारी मिनिस्ट्रीज में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, ऑफिस में, व्यवसायों में, इंडस्ट्रीज में जब शत्रु जन खड़े होते हैं पिता परमेश्वर और हम ये प्रार्थना करने का मौका मिलता है, द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द बाइबल, भजन संहिता जो तूने हमारे हाथों में दिया प्रभु। तलवार तो हजारों लोगों के सामने रखते हैं, बट जिसको इस्तेमाल करना नहीं आता क्या फायदा है प्रभु। हर व्यक्ति के लिए तूने तलवार दिया प्रभु। ये कोई टोना नहीं है जो 1 लाख बार पढ़ लिया, 2 लाख बार पढ़ लिया तू जवाब देगा। कोई भी उठा के पढ़ लिया भजन संहिता, उनको उसकी शत्रु के ऊपर जीत नहीं मिलने वाला। बट जो यीशु मसीह को विश्वास करके, उसके लहू में विश्वास करके, उसकी बातों में आदर करके, उसकी वर्ड में चलता है, जब वो बच्चा उठाता है, पढ़ता है और उसकी फिंगरप्रिंट आपकी मशीन में मैच होता है पिता परमेश्वर, जब स्पिरिट मैच होता है, फिर आप अपनी स्वर्ग से एंजल्स को रिलीज करता है, फाइटिंग एंजल्स। जैसे दाऊद, जैसे डैनियल के लिए जवाब आया था, बट उस एंजल्स जो मैसेज लेके आने वाला था, उस एंजल फाइट नहीं कर पाया था, बट उसको हेल्प करने के लिए फाइटिंग एंजल्स रिलीज हुआ। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर शत्रु, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अनॉइंटेड मैन, हर नॉन अनॉइंटेड मैन, हर अथॉरिटी, हर कोई भी हो, कहीं का भी हो पिता परमेश्वर, मेरे परिवार, मेरे मिनिस्ट्री, मेरे लोग, जो चीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मुंह को खोलो, बोलो प्रभु जो चीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें मेरा नाम एसोसिएटेड है, हर शत्रु, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फैमिली, हर संस्था घुटना टेकेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरी मर्सी मुझे लोकेट करेगा।
इसमें भजन संहिता में दाऊद ने लिखा हुआ है, प्रभु मेरी एनिमी और कोई नहीं था, बट वो मेरे साथ चलने वाला था। वो हम इकट्ठे मंदिर में जाते थे, इकट्ठे कार्य करते थे। उसके मतलब डेविड की अपनी साथ चलने वाला, उसकी ग्रुप में काम करने वाला व्यक्ति शत्रु के कैंप में चला गया। डेविड प्रार्थना करने के लिए सामने लेके आया, बोला प्रभु ऐसे व्यक्ति, हो सकते हैं आपकी कोलीग आज सामने आपके साथ बैठ के, शाम को आपके साथ बैठ के चाय पिया, कल आपके अगेंस्ट गेम्स को बना रहे होंगे। ऐसे शत्रु आपकी फैमिली से निकले, आपकी भाई हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हो, कहीं का भी आपके सामने हंसते होंगे और पीछे आपके अगेंस्ट गेम खेलते होंगे। मेरा प्रार्थना है यीशु ऐसे सब भाइयों को, बहनों को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्पिरिट नॉन स्पिरिट मटेरियल चीज सबको यीशु के सामने लेके आता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु उस भजन संहिता में लिखा हुआ है, अगर मृत्यु उसका हिस्सा है, परमेश्वर मृत्यु रिलीज कर। प्रभु दया तेरे हिस्सा है, दया रिलीज कर। तू करेगा, मैं तेरे सामने लेके आता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु शत्रुओं के सिरों के ऊपर कुचलने वाला, उसकी वंशों को खत्म करने वाला प्रभु, हमारी प्रार्थना को जवाब देने वाला परमेश्वर, हमारी राइट हैंड में जीत देने वाला परमेश्वर, हमारे ऊपर तेल के अभिषेक करने वाला परमेश्वर, हमारी पैरों को ताकत देने वाला परमेश्वर, हमें एनर्जी देने वाला परमेश्वर, शत्रु की कैंप में कंफ्यूजन लेके आने वाला परमेश्वर। आई प्रे कंफ्यूजन इन माय एनिमी कैंप इन जीसस नेम। अगर आप प्रार्थना में मेरे साथ इकट्ठे हो, एक मन हो जाओ और घोषणा करो, कंफ्यूजन इन माय एनिमी कैंप इन जीसस नेम। वो सुबह उठेगा, सोचेगा आज क्या करूं, 10 मिनट के पहले जो सोचा वो 15 मिनट के बाद कुछ और सोचेंगे। वो बैठ नहीं सकता पिता परमेश्वर। मेरे शत्रु, मिनिस्ट्रीज की शत्रु, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की बिलीवर्स की शत्रु, और ऑनलाइन में हमारे साथ जो भाई विश्वास के साथ आड़े और खड़े, उनके कोई भी शत्रु कंफ्यूजन राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु तेरे लोगों को ग्रेस और तेरे लोगों को शत्रुओं को दंड, तेरे लोगों को क्लैरिटी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर कंफ्यूजन की आत्मा मेरे लोगों के बीच में से, इस कलीसिया के लोगों के बीच में से रिमूव करना पिता परमेश्वर। और जो लोग ऑनलाइन में हमारे साथ हैं उनकी जिंदगियों से रिमूव करना, और उनके एनिमी के कैंप में कंफ्यूजन इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। प्रभु मैं जानता हूं हर जूडस सुसाइड के लिए बनाया गया, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। और हर पीटर कलीसियाओं को खड़ा करने के लिए बनाया गया, और हर अब्राहम बड़े कॉलिंग के लिए बनाया गया, हर लोट खत्म होने के लिए बुलाया गया। परमेश्वर दाऊद के ऊपर दया करने वाला, हमारी वंश, तेरी वंश तेरे वर्ड पे आरे और खड़े रहता है, तेरे लिए मेहनत करता है, तेरे राज्य के अकॉर्डिंगली डरते हुए चलता है पिता परमेश्वर। तू हमें आशीष देगा और अनुग्रह देगा परमेश्वर। मेरे भाई बहन जितने भी लोग इस टाइम प्रार्थना में वननेस में पिता परमेश्वर, बहुत बार उनकी पोर्शन खाने के लिए, उनकी प्लेट, उनकी थाली चुराने के लिए जो शत्रु आता है, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों की आशीष, उनकी पोर्शन कोई नहीं चुरा सकता। अंधकार की शक्ति तेरा कोई अधिकार नहीं है, दुष्ट शक्ति तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं डांटता हूं तुम्हें यीशु नासरी के नाम से। ब्लड ऑफ जीसस आई पोर आउट, आई प्रे ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू को पुकारता हूं पिता। धन्यवाद धन्यवाद पिता। जैसे हम अलग अलग प्रार्थना विषयों में जाते हैं पिता परमेश्वर, मेरा प्रार्थना हम वननेस में जाएंगे एंड वी विल एग्री लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड मेरा प्रार्थना सुनने के लिए। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, मैं जानता तू कभी मुझे ना त्यागेगा, कभी तू ना मुझे भूलेगा। मेरा बच्चों को भूलेंगे नहीं, इस मिनिस्ट्रीज को भूलेंगे नहीं, हमारे परिवार को नहीं भूलेंगे। ओ जो प्रॉब्लम्स हमारे लिए बनाई जाता है इसी टाइम वो कैंसल्ड है, कंसीविंग टाइम में। जो शत्रु परमेश्वर, मेरा प्रार्थना है प्रभु, पीटर से जिसने झूठ बोला, अननाइज एंड सफायरा इमीडिएटली मर गया, और वो देख के लोगों में डर पैदा हो गया। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हम हाथ हिलाना नहीं चाहता, हम कुछ स्टेप्स ही नहीं लेना चाहता, बट जो शत्रु हमारे अगेंस्ट चुगलखोरी करने वाले, गॉसिप करने वाले, हमारे लोगों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जो होता है वो देख के दूसरी बेरियों में डर पैदा हो जाए। क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं दंड जब आता है लोगों को समझ आता है ये दंड क्यों आया, किस कारण आया। वो देखे लोगों को समझ पाए कौन मसा किया हुआ है, कौन अब्राहम है, कौन लूत है, कौन जोसेफ है और कौन दूसरी वंश है। दाऊद के ऊपर आशीष देने वाला प्रभु धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। इस टाइम एक मन हो जाएंगे हम, और जो प्रार्थना विषय हमारे पास आए हैं उन प्रार्थनाओं के लिए, उन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पहली प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है
मिट्ठू से। पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना विषय, जो चंगाई उसने मांगी है पिता परमेश्वर, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु तेरे नाम से मिट्ठू चंगा हो जाए पिता परमेश्वर। जो पाइल्स की बीमारी है, जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर तू जानता है खुदावन। पिता तेरा शिफा भरा हाथ अभी जहाँ कहीं भी मिट्ठू बैठा है पिता परमेश्वर, मैं उसके जीवन में बोलती हूँ पिता खुदावन, गवाही के साथ पिता, धन्यवाद के साथ खुदावन, तेरे नाम को महिमा देते हुए पिता परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हुए खुदावन तेरे भवन में जाए खुदावन। धन्यवाद। भाई नरेश मसीह को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे इन्होंने प्रार्थना विषय मांगी है कि उनके घर वाले तुझे नहीं जानते हैं, जैसे तेरे वचन में लिखा है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। पिता मेरी प्रार्थना है जैसे भाई नरेश ने तुझे जाना है, चका है और तेरे पीछे चलने का निर्णय लिया है पिता, जैसे वचन में लिखा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा पिता, उनके विश्वास के द्वारा उनका परिवार बच जाए और तुझे जान पाए खुदावंद। उस पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर तू ही है, चिन्ह और चमत्कारों को दिखाने वाला परमेश्वर तू ही है। भाई नरेश के पूरे परिवार को खुदावंद आज रात अपने स्वर्गदूत को रिलीज कर उनके घर के ऊपर, और पिता अपने जीवन को तेरे कार्य के लिए वो समर्पण कर पाए। बहन अनीता की बेटी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सृष्टि के लिए पिता, जो भी बीमारी, जो भी परेशानी, जो भी प्रार्थना विषय उन्होंने मांगी है पिता परमेश्वर, जैसे तूने उस लेडी को बोला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया पिता, जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं, हम दृढ़ता के साथ मांगते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारे प्रार्थना को सुनता है पिता खुदावन। मेरी प्रार्थना है जैसे इस माँ ने अपने बेटी के लिए मांगा है पिता परमेश्वर, तेरी चंगाई उस बेटी के जीवन में हो, हर एक दर्द, हर एक वीकनेस यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए, सिर से लेकर पैर तक पिता परमेश्वर। न्यू स्ट्रेंथ उसको देना, उस बेटी को नया अभिषेक उसको देना पिता परमेश्वर, उसके हड्डियों में जान डालना पिता परमेश्वर, हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं इस टाइम। सिस्टर संध्या जॉनसन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जैसे मैंने प्रार्थना की, हड्डियों में जान देने वाला परमेश्वर तू है पिता, उनके हड्डियों में जान देना पिता परमेश्वर। जैसे जवानी का जो जान होता है पिता, वैसे जान उन हड्डियों में दे पिता, ताकि वो तेरे राज्य के लिए बड़े बड़े कार्य कर पाए, तेरे सुसमाचार को दूर दूर तक वो फैला पाए पिता परमेश्वर, उनको इस्तेमाल करना खुदावन। भाई पंकज के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जैसे उन्होंने जो प्रार्थना विषय मांगी है, सिस्टर किरण के मदर के लिए जो लंग कैंसर से पीड़ित है, आइए एक मन होंगे और उनको प्रार्थना में लेके जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि वो बहन जहाँ कहीं भी है, यीशु का लहू हम उनके जीवन में पुकारते हैं। जो लंग कैंसर है, जो भी बीमारी है, जो भी डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया है, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, सही ट्रीटमेंट हो, डॉक्टर्स को बुद्धि दे, ज्ञान दे, सही ट्रीटमेंट वो कर पाए, तेरा नाम उनके जीवन से ऊंचा उठाया जाए। अपना शिफा भरा हाथ पिता परमेश्वर उस बहन के जीवन में भेजना पिता परमेश्वर, सर से लेकर पैर तक अभिषेक कर, अपने लहू से धोकर पिता परमेश्वर उनका चंगा कर दे खुदावन। भाई बालाकृष्ण के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना विषय मांगी है, अपने घर के लिए और गुड हेल्थ के लिए पिता। इस भाई के प्रार्थना विषय जो भी लिखा है पिता परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में लेके आती हूँ। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को लेके आना, जैसे आज हमने वचन को पढ़ा, अपना मुंह खोल और मांग और तुझे दिया जाएगा पिता। जैसे इस भाई ने मांगा है पिता परमेश्वर, और हमने आज सीखा, जब हम सही इंटेंशन के साथ, मोटिव के साथ जब हम मांगते हैं पिता, तू हमें ब्लेसिंग्स को रिलीज करने वाला परमेश्वर है। जब हम कमिटमेंट में अड़े और खड़े रहते हैं पिता, तू अपने ब्लेसिंग्स को रिलीज करने वाला परमेश्वर है खुदावन। सारा और शारन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके आंखों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंत। हर एक चीज तेरे कंट्रोल में है, जो लहू हमारे शरीर में बहता है वो भी तेरे कंट्रोल में है, जो हृदय हमारा धड़कता है वो भी तेरे कंट्रोल में है पिता। तेरे एक शब्द से ये धरती बनी और एक शब्द से ये धरती तबाह भी हो सकता है पिता। मेरी प्रार्थना है खुदावंत कि अपने शब्द को भेज और अपनी चंगाई को इनके जीवन में हम बोलते हैं पिता परमेश्वर। इन दोनों बच्चियों को पिता परमेश्वर, उनकी आंखों को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। न्यू रोशनी देने वाला परमेश्वर है, उनके आईज को स्ट्रेंथन करना पिता परमेश्वर, नई रोशनी देना पिता परमेश्वर। भाई शकील को जो पाकिस्तान से जो प्रार्थना विषय मांगी है पिता,
उनको तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। तू जानता है जो भी प्रार्थना विषय है उनके जीवन में, उनके परिवार को बचा के रखना, उनके परिवार को संभाल के रखना, अपने राज्य के लिए उनको इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। रागिनी के लिए प्रार्थना करते हैं जैसे उन्होंने अपने हस्बैंड के जॉब के लिए प्रार्थना की है। पिता मेरी प्रार्थना है खुदावंद, इस जॉब के द्वारा जब उनके हस्बैंड को जॉब मिले पिता परमेश्वर, उस जॉब से तुझे महिमा मिलने पाए खुदावंद। पिता जैसे हन्ना ने कमिटमेंट मन्नत माना पिता परमेश्वर, तूने उस मन्नत के अकॉर्डिंग पिता परमेश्वर तूने कार्य किया। पिता मेरी प्रार्थना है जैसे इस बहन ने अपने पति के जीवन में मांगा है पिता परमेश्वर, तू करके दिखाएगा। दीपा द्रौपदी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जैसे चंगाई के लिए उन्होंने प्रार्थना विषय मांगी है। जितने लोग परमेश्वर जिन्होंने चंगाई के लिए प्रार्थना करती है, भजन संहिता 91, वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम रहेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपने आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। पिता परमेश्वर हर एक बीमारी, हर एक महामारी पिता तेरा वायदा है भजन संहिता 91 में, हमारे दाएं 1000 हमारे बाएं 10,000, परंतु हमें कुछ नहीं होगा। तू हमें पंखों की आड़ में ले लेगा और हम तेरे में शरण, अपने शरण को तेरे लहू में पाएंगे। भाई राहुल के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे लहू को उनके जीवन में बोलते हैं पिता परमेश्वर। कुलुंग राय के फ्रेंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी उनका प्रार्थना विषय है तू जानता है पिता परमेश्वर। पिता हर एक स्पोकन, हर एक अनस्पोकन नीड को खुदावन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। कमला नेंसन ने जैसे फाइनेंशियल नीड को मांगा है पिता परमेश्वर, अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग को उनके जीवन में रिलीज करना पिता परमेश्वर। भाई विजय मैथ्यू की वाइफ को तेरे हाथों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक दर्द यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए। हर एक पेन सिर से लेकर पैर तक पिता परमेश्वर, जो पेन है, जो दर्द है खुदावन, यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए खुदावन। भाई सोनिया के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है पिता, हर एक स्किन प्रॉब्लम को मैं तेरे हाथों में लेके आती हूँ खुदावंद। चंगाई, बरकत, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर तू ही है। आप हमेशा के लिए हम प्रार्थना करते हैं अभिलेष के सन के लिए, कंफ्यूजन इन लाइफ। जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि आप कंफ्यूज हो लाइफ में, वचन आज प्रोफेटिकली आपके लिए बोला गया था कि कंफ्यूजन, हर एक कंफ्यूजन का स्पिरिट यीशु उनके जीवन से दूर हो जाए। पिता जैसे हमने पढ़ा कि तू मार्ग, सत्य, जीवन है पिता परमेश्वर, नए द्वारों को खोलने वाला परमेश्वर। हर एक कंफ्यूजन का स्पिरिट खुदावन तेरे बच्चों के बीच में आता है, यीशु तेरे नाम से मैं दूर करती हूँ खुदावन। हर एक ऐसे स्पिरिट जो उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं कंफ्यूजन के द्वारा पिता परमेश्वर, हर एक ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी पिता परमेश्वर जो कंफ्यूजन के द्वारा आती है खुदावन, हर एक ऐसे स्पिरिट यीशु तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ पिता परमेश्वर। तेरे बच्चे फलवंत होंगे, तेरे बच्चे फलवंत होंगे पिता खुदावन। धन्यवाद करते हैं हर एक प्रार्थना विषय जो हमने तेरे नाम से मांगी, हम उसको सील करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से, और धन्यवाद करते हैं खुदावन। धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है खुदावन ये वचन शैतान उनसे दूर, उनसे खींच ना पाए। और मेरी प्रार्थना है खुदावंद कि आज से जैसे लोग प्रार्थना में बैठेंगे, वो पहले प्रार्थना करने से पहले अपने जीवन को एनालाइज करेंगे और अपने प्रार्थना लाइफ को एक नए स्तर में लेके जाएंगे। ब्लेसिंग्स को रिलीज करने वाला परमेश्वर, हम तेरे सामने आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सभा के लिए, हमारे आराधना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे हाथों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। जब हम संडे मिल के आराधना में आते हैं पिता परमेश्वर, बचा के रखना, संभाल के रखना, हर एक महामारी से इनको बचा के रखना पिता परमेश्वर। ना वो रात में डरेंगे पिता परमेश्वर, हर एक रात के हर एक प्रॉब्लम्स को मैं तेरे हाथों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर, बचा के रखना, संभाल के रखना। यीशु तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।
थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और जाने से पहले मैं एक बाइबल वर्स पढ़ के छोड़ना चाहती हूँ आपके साथ। एफिसियों की पत्री 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है। हमारा मल्लयुद्ध लहू या मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जैसे मैंने वचन में शुरू में बोला, मत्ती 26 में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परीक्षा में तुम ना पढ़ पाओ। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ पाओ। और आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारा शरीर हमेशा दुर्बल रहता है। जब आप प्रार्थना में बैठना चाहते हो आपको नींद आएगा, जब आप बाइबल स्टडी करना चाहते हो आपको नींद आएगा, आप वर्शिप चलाना शुरू करते हो तो आपके डोर में नॉकिंग शुरू हो जाएगा। परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर मैं तेरे संग रहना चाहता हूँ और तेरे साथ उस रिलेशन को बिल्डअप करना चाहता हूँ, और परीक्षा में मैं ना पढ़ सकूं। उस टाइम इस वचन को पढ़ते रहना, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम संडे को मिलेंगे 10 बजे, हमारी सभा है। और अपने कम्युनियन तैयार कीजिएगा, अंगूर का जूस और रोटी जो आप घर पे बनाते हो आप बना के अलग कर दीजिएगा। और सभा के बीच में हम मिल के, जब पास्टर जी अगुवाई करेंगे, हम मिल के एक साथ लेंगे, परमेश्वर के लहू को पुकारेंगे। और कोई भी प्रार्थना विषय है आप टाइप कर सकते हैं, संडे सुबह से ही आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं जैसे ही ऑनलाइन जाता है, और हम आपके साथ मिल के एग्रीमेंट में प्रार्थना में जाएंगे। Amen. God bless you all। जिन्होंने अपने टाइड्स थैंक्स गिविंग ऑफरिंग नहीं ट्रांसफर किया, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और आराधना में रहिए, अगले 5-10 मिनट हम आराधना करेंगे, क्योंकि हमने शुरू आराधना से किया और हम अंत भी आराधना से करेंगे। तो आराधना कीजिए और जो प्रार्थना हमने की है सील कीजिए यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम संडे को मिलेंगे सुबह 10 बजे।